Good morning students, myself Vyomara. I am from Silver Bells Mansaur Palampur. Today I am here for our chapter number 8 of formation of the regional culture of the class 7th. Okay students, we will see that in our regional culture there are the many languages. So the person is known by his language. Okay, the Gujarati person speaks the Gujarati and the Marathi person speaks the the Maharashtra person speaks the Marathi. Okay, अब स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन्स है वो अपने अपने लैंग्वेजेस से पहचाने जाते हैं। कोई कोई पर्सन जो अपने कस्टम से, क्यूजिन से, कोई ड्रेस से, कोई अपनी पोएट्री से, कोई डांस से, म्यूज़िक से या पेंटिंग से भी पहचाने जा सकते हैं। सबका अलग अलग रीजन्स के अंदर आप देखते होंगे, रीजन्स के अंदर अलग अलग कल्चर होता है सबका, तो हम उसके कल्चर के हिसाब से भी आप इस इंसान को पहचान सकते हो। ओके, अब अलग अलग कल्चर्स बेटा कौन कौन से हमारे यहाँ जो चैप्टर्स में है वो हम सब देखने वाले हैं, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग फेस्टिवल्स, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ओके, जो फर्स्ट हम जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज इन इंडिया। अब बेटा कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे इंडिया के अंदर डेवलप्ड हुई है वो हम देखेंगे। सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो मलयालम। अब स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मलयालम लैंग्वेज जो चेरा किंगडम के अंदर जो मयोध्यापुरम थे उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी 9th सेंचुरी के अंदर केरला के अंदर, और ये मेन लैंग्वेज केरला की है जो मलयालम लैंग्वेज। और ये मलयालम लैंग्वेज संस्कृत में से इन्फ्लुएंस होके बेटा आई हुई है, और इन 14th सेंचुरी के अंदर वहाँ पे बेटा मलयालम के अंदर एक लीला कलतम और एक ग्रामर की बुक थी, और जो पोएट्री की बुक थी वो किसके थ्रू लिखी गई थी, जो मनी परवलम स्टाइल है उसके अंदर ये बुक लिखी गई थी। सो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट मेन है, आप टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब जो सेकंड लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, बंगाली लैंग्वेज थी। बंगाली लैंग्वेज भी बेटा ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज में से हुई है। ओके, अब ये 15th सेंचुरी के अंदर ये इसके पास अंदर सब लैंग्वेजेस अलग अलग दूसरी लैंग्वेजेस भी थी जो बंगाली लैंग्वेज के अंदर थी। अब उसके साथ बेटा ये बंगाली लैंग्वेज वहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में बोली जाती, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो ट्रिबल लैंग्वेज थी उनकी अलग थी, पेरिसियन लैंग्वेज एक अलग थी, और साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंस ऑफ जो यूरोपियन लैंग्वेज थी वो भी एक वहाँ पे अलग थी। ओके, और ये सारी लैंग्वेजेस मोस्टली ब्रिटिश जब रूल चलता था तब वहाँ पे बोली जाती थी। अब स्टूडेंट्स जो बंगाली लिटरेचर है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक तो संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड और एक इंडिपेंडेंट है। ओके, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसा है, जो ट्रांसलेट ऑफ संस्कृत एपिक्स, उसके अंदर सारा संस्कृत एपिक का है ट्रांसलेशन, और जो सेकंड पार्ट है वो है नाथ लिटरेचर का। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट टॉपिक है गुजराती लैंग्वेज। अब इंडिया के अंदर बेटा मोस्टली कॉमन अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जो गुजराती लैंग्वेज है वो भी बेटा संस्कृत में से ही ओरिजिनेट हुई है। अब उस टाइम पे एशियन टाइम के अंदर जो संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी हमारे इंडिया के अंदर। ओके, और मोस्टली जो ये सारी लैंग्वेजेस हैं ये उसी में से बेटा संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज में से ही बन के आई है। ओके, तमिल लैंग्वेज जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादातर फेमस थी। अब बेटा कौन कौन सी ऐसी रीजनल दूसरी लैंग्वेजेस है जो 8th सेंचुरी के अंदर बहुत सारी फेमस हुई थी, वो जैसे कि खादी बोली, अवाधी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज आर इन्वॉल्व। और बेटा ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुई थी, डेवलप्ड हुई थी। ओके, इन द 10th and the 11th century the Gujarati language evolved from the various language forms that derived from संस्कृत। और ये 10th और 11th सेंचुरी के अंदर जो गुजराती लैंग्वेज है उस टाइम पे 10th और 11th सेंचुरी के तो गुजराती लैंग्वेज बेटा आई थी कहाँ से, संस्कृत लैंग्वेज में से आई थी। ओके, अब इसके बाद है आप ब्रंशा इज़ द मदर ऑफ द गुजराती लैंग्वेज। जो आप ब्रंशा है बेटा वो गुजराती लैंग्वेज की मदर है। ओके, तो आचार्य हेमचंद्र ने आप ब्रंशा जो लैंग्वेज थी वो उनने स्टार्ट करी थी। अब गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड, पहले संस्कृत आई, उसके बाद प्रकृति आई, फिर बाद में आप ब्रंशा आई, और उसके बाद गुजराती लैंग्वेज आई। ओके, ये गुजराती लैंग्वेज को लिटरेचर में लाने वाले हमारे बेटा 3 इंसान थे जो गुजरात के थे, वो नरसिंह मेहता, थर्ड थी मीराबाई, और सेकंड थी मीराबाई एंड थर्ड थी बालन। ओके, अब उसके अंदर ये तीनों जो लोग थे ये क्या थे, गुजराती के लिटरेचर लिखते थे, वर्सेस लिखते थे, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादातर गुजराती लैंग्वेज डेवलप
कंपोस्ट होने लगी। अब जैसे कि नरसिंह मेहता ने कुछ चीज़ें बेटा कंपोस्ट कर रखी थी, ये सारी चीज़ें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर सकते हो। वो कौन कौन सी थी? समालदास नो विवाह, उनका जो फर्स्ट एक वर्सेस थे पोएम थी कंपोज करी थी, कौन सी थी? समालदास नो विवाह। उसके बाद उनने सेकंड थी कुंवरबाई नु मामेरू, ओके। थर्ड था हुंडी, फोर्थ था सुदामा चरित्र, ओके। और इसका सिक्स था दाना लीला करके एक इसकी कंपोज थी वो। ये सब बेटा नरसिंह मेहता ने करी थी। और उसके बाद जो मीराबाई थी, मीराबाई की जितनी भी वर्सेस और जितनी भी पोएट्री सारी की सारी बेटा लॉर्ड कृष्णा को रिलेटेड थी, ओके। और जो बालन थे, बालन का बेटा जो फर्स्ट टर्म था उन्होंने जो यूज़ करा था वो क्या था? गुर्जर बरखा था, जो गुजराती लैंग्वेज का जो उस पर वो वर्क करते थे वो, ओके। और ये जो बालन थे वो बेटा एक ब्राह्मण थे, मोड़ ब्राह्मण, और वो पाटन से थे, ओके। उनका जो फादर थे ही वो उसको क्या नाम से भी जाना जाता था? दूसरा द फादर ऑफ अक्याना के नाम से भी जाना जाता था। उसने फेमस अपने कुछ काम लिखे थे, वो कौन कौन से थे? ध्रुव वख्याना, मुर्गी अख्याना और शिव ब्लेडी। उसने ये तीन चीज़ें का बेटा बहुत कंपोस्ट करे हुई थी, ओके। ये तीनों चीज़ों से वो नाम बालन का नाम जाना जाता था। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़। अब कौन कौन से फेस्टिवल है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले है जगन्नाथ की रथ यात्रा। अब जगन्नाथ की रथ यात्रा है स्टूडेंट्स, वो एवरी ईयर हर लोग उसमें कनेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं। जैसे कि जगन्नाथ की यात्रा पुरी के अंदर उड़ीसा सिटी के अंदर आई हुई है, वहाँ से ये एवरी साल बेटा वेल नोन है सिटी है जिसके अंदर ये जगन्नाथ की यात्रा होती है, ओके। इसके अंदर मोस्टली जो थे हमारे जो जगन्नाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब जगन्नाथ मतलब बोलते हैं कि लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, विच इज़ सिनोनिम्स विद द वर्ड विष्णु, और बेटा ये विष्णु के नाम से इसे दिया गया है, ओके। इसके अंदर किंग अयानाथ वर्मा ऑफ द गैंग डायनेस्टी डिसाइड टू बिल्ड द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ एट पुरी। और बेटा ये जो किंग अयानाथ थे उनने बेटा डिसाइड करा था कि जगन्नाथ का टेम्पल यहाँ पे बनना चाहिए। इन 2030 किंग अयानाथ भीम III डिसाइड द किंगडम टू जगन्नाथ एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव। और साथ ही साथ उसने जो किंग अगेना भीम III थे उनने वहाँ पे मंदिर बनाया और खुद वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बने थे वहाँ पे, ओके। जो मुगल और मराठास और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा उन्होंने सब ने ये सोचा था कि अगर हमें उड़ीसा को कब्जे में लेना है तो हम क्या करेंगे? इस मंदिर को कब्जे में ले लेंगे। अगर मंदिर हमारे कब्जे में आ गया तो सारे लोग, यहाँ की जो प्रजा है वो भी हमारे कब्जे में आ जाएगी, ओके। और जगन्नाथ की ये यात्रा बहुत ही बेटा फेमस यात्रा है, सारे ट्रेवलर्स फॉरेनर्स आते हैं इसके अंदर ज्वाइन करते हैं। और बेटा यहाँ पे जो जगन्नाथ जी बोलते हैं, जो इनक्रेशन ऑफ विष्णु मीन्स के विष्णु के अवतार थे, और उसी की वजह से बेटा ये टेम्पल वहाँ पे इतना फेमस है, ओके, जगन्नाथ जी का। और ये सब वहाँ पे लोग फेस्टिवल्स ऐसे मनाते हैं इसे, ओके। इसके बाद है होली। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये होली बेटा बहुत ही फेमस है, मोस्टली होली बेटा नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर फेमस है, ओके। अब होली वाले दिन हम क्या करते हैं? जब होली जो जलाते हैं उसकी पूजा करते हैं, वो नारियल और बेटा ये वो पॉपकॉर्न बोलते हैं ना, हम उस तरीके से वो धानी बोलते हैं, तो वो डालते हैं पानी, फिर लोटा हम गोल उसका चक्कर लगाते हैं। फिर उसके अगले दिन हम बेटा होली के दिन अगले दिन क्या होता है? धुलेटी होता है, जिसको हम कलर्स के साथ, रंगोली के कलर्स के साथ आपको एक दूसरे को कलर लगाते हो और हैप्पी होली विश करते हो। तो इस तरीके से बेटा होली मनाई जाती है, ओके। और ये होली मोस्टली नॉर्थ इंडिया में बेटा सबसे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कराई जाती है। और यूँ बोला जाता है कि होली इज़ द स्प्रिंकलिंग कलर्स ऑफ वन अनदर, मीन्स कि एक दूसरे पे कलर डालना, और इसे कलरफुल फेस्टिवल भी बोला जाता है, ओके। इसके बाद है लठमार होली बरसना। बेटा इसका ही होली सेलिब्रेट इन बरसना। अब बेटा बरसना एक गांव है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, ओके। वहाँ पे लठमार होली बरसना बोला जाता है, जिसमें जो बर्थ प्लेस ऑफ राधा जी है, वहाँ पे जो राधा जी थे बेटा लॉर्ड कृष्णा के राधा जी, वो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था बरसना में, ओके। और वहाँ पे जो मेन थे नंदगाम, जो नंदगाम के लैंड के बेटा इंसान कौन थे? कृष्णा जी, ओके। वो कृष्णा जी बेटा क्या करते थे? वहाँ पे बरसना के अंदर फ्लैग्स के साथ और ये सब कलर्स के साथ होली खेलने जाते थे वहाँ पे, ओके, राधा जी के टेम्पल के वहाँ पे, ओके। द मैन आर ग्रीटेड विद द लाठी बाय वुमेन्स। और वो वहाँ पे जब भी जाते थे तो वहाँ पे लोगों को क्या करता था कि जो वहाँ पे राधा जी थी उनके साथ में जो गोपियाँ होती थी वो वहाँ पे कृष्णा जी और उनके जो भी दोस्त होते थे उनको लाठियों से मारते थे। सो तभी उसे लाठी मार होली बोला जाता है स्टूडेंट,
अब इसके बाद है बेटा लोहरी। अब लोहरी बेटा एक क्या है, सिख लोगों का एक त्यौहार है, कम्युनिटी है, जो 13 जनवरी को बेटा मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। इसे बेटा ऐसा उनका न्यू ईयर बोला जाता है सिख का। साथ ही साथ बेटा जो भी सिख पंजाब हरियाणा दिल्ली में रहते हैं वो सारी सब चीज़ें इंजॉय करते हैं, और ये बोला जाता है कि जो भी डार्कनेस के डेज होते हैं बेटा वो निकल जाते हैं और उनके लिए अब फ्रेश डेज जैसा न्यू ईयर की तरह स्टार्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था लोहरी। इसके बाद है पोंगल। अब पोंगल बेटा ये कि तमिलनाडु के अंदर बेटा सेलिब्रेट करा जाता है, और ये एक तमिलनाडु का और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही बोला जाता है कि उनका बहुत ही अच्छा एक त्यौहार होता है। साथ ही साथ बेटा पोंगल इज सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ। बेटा तमिल मंथ का जो फर्स्ट डे होता था पोंगल उसे बनाया जाता है। अभी इसके जो तमिल के लोग होते हैं वहाँ के, उन्हें एक न्यू ईयर के हिसाब से वो जाना जाता है पोंगल। ओके था। फिर उनका बेटा बीच में जो मिड जनवरी के अंदर आता है, ऑन दिस डिश अ स्वीट डिश कॉल्ड द पोंगल इज प्रिपेयर, और उस टाइम पे बेटा वो पोंगल डिश बनाते हैं। ओके, इसके बाद है ओनम। अब ओनम क्या है, ओनम एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट केरला में करा जाता है। ओके, ओनम बेटा 10 दिन के लिए सेलिब्रेट करा जाता है। साथ ही साथ जो मलयालम कैलेंडर आता है उसमें, जो मलयालम कैलेंडर अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। अब वहाँ पे बहुत सारा फ्लावर डेकोरेशन, डिश और डांसिंग, बोट की रेसिंग भी होती है, अलग अलग वैरायटीज़ की रेसिंग होती है। बट साथ ही साथ जो बोटिंग को होते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, वल्लम कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे, वल्लम कली बोलते हैं बोटिंग को। ओके, और वहाँ पे जो मील होती है उसे क्या जो खाने की चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, सादिया बोलते हैं, जो उस फेस्टिवल पे बनाई जाती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है दिवाली। अब स्टूडेंट आप सबको तो पता ही होगा कि दिवाली के दिन कैसे होते हैं, सब किस तरीके से सेलिब्रेट करे जाते हैं। दिवाली के अंदर बेटा 3-4 फेस्टिवल मीन्स 3-4 दिन एक साथ सेलिब्रेट करा जाता है, जैसे कि वाघ बारस हो गई, धनतेरस हो गई, काली चौदस हो गई, फिर न्यू ईयर आ गया, फिर बेटा दिवाली आ गई, उसके बाद नेक्स्ट डे के दिन न्यू ईयर आ गया, फिर भाई दूज आ गई, फिर लाभ पाचम आ गई। इस तरीके से बेटा बहुत सारी देश दिवाली के सेलिब्रेट करते हैं। ओके, साथ ही साथ बेटा यूँ बोला जाता है कि दिवाली क्या है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, उसके बाद है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन वेस्ट बंगाल। अब दुर्गा पूजा बेटा एक बहुत ही सिग्निफिकेंस और बहुत ही एक अच्छा त्यौहार है बेटा बंगाल का। साथ ही साथ दुर्गा देवी विक्ट्री ओवर द महिषासुर इज सेलिब्रेटेड विद द दुर्गा पूजा फेस्टिवल। बेटा जो दुर्गा माता ने महिषासुर को मारा था उसको ये देख के वहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट फॉर 10 डेज। बेटा 10 दिन के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। इट एंड विद द स्पेशल रिचुअल्स एंड द इमरेशंस ऑफ द आइडल ऑफ द माता जी इन द वाटर। बेटा वहाँ पे जो माता जी की मूर्ति लाई जाती है दुर्गा माँ की, और बेटा उससे फिर क्या करा जाता है, उसे बेटा माता जी की इम्प्रेशंस करा जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि हम विसर्जन करने जाते हैं जैसे गणपति का, वैसे ही दुर्गा माता की मूर्ति का भी विसर्जन करने जाते हैं वहाँ के लोग। ओके, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द स्मॉल और द लार्ज स्केल इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। और मोस्टली बेटा ये सारी स्टेट्स में बहुत अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो फेस्टिवल्स है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।